नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें कि चुनाव को लेकर भाजपा की लखनऊ में अहम बैठक चल रही है। इस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ, यूपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, यूपी के दोनों डिप्टी सीएम राधा मोहन, ब्रजेश पाठक सहित तमाम वरिष्ठ लोग मौजूद हैं। मीटिंग बेहद खास। इस दौरान सीएम योगी ने बैठक में संबोधन भी दिया है और नेताओं को आगामी चुनाव को लेकर तैयार रहने को कहा। राजनीति का मंत्र देते नजर आए हैं। सीएम योगी ने कहा, चुनाव से पहले बीजेपी यूपी के 6 हिस्सों में एक साथ 6 यात्राएं शुरू करने वाली है। हालांकि सीएम ने निकाले जाने वाली इस यात्रा की तारीख अभी तक डिस्क्लोज नहीं करी। वहीं इस दौरान सीएम ने पदाधिकारियों से कहा कि वो जनता के बीच जाकर सरकार की उपलब्धियां बताएं। बीजेपी की ये बैठक अलग अलग हिस्सों में चल रही है। 47 से लेकर 2017 तक उत्तर प्रदेश में 1.5 एक्सप्रेसवे बन पाए थे और वर्तमान में 6 एक्सप्रेसवे के साथ उत्तर प्रदेश कार्य कर रहा है। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर मेट्रो का काम 2 सिटी में चल रहा था। आज 4 सिटी में मेट्रो सफलतापूर्वक संचालित हो गई है। 5 दिनों में अगले महीने प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से मेट्रो का संचालन होने जा रहा है। आगरा में युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। 1947 से 2017 तक प्रदेश में केवल 12 मेडिकल कॉलेज बन पाए थे। आज प्रदेश में 33 नए मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, जिनमें 17 हम लोग पिछले 4.5 वर्ष के अंदर संचालित भी कर चुके हैं। 2 नए एम्स बने हैं। हमारे निचले बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता पहले से कर रहे हैं। किस जिले में कौन से कार्यक्रम संपादित हों, जहां हम लोग इनका निर्णय करते हैं, वहीं विभिन्न जगहों पर प्रदेश में 6 अलग अलग जगहों पर यात्राएं निकलनी हैं और यात्राओं में सारे हमारे वरिष्ठ नेता जो प्रदेश के हैं और तमाम और नेतागण वो नेतृत्व करेंगे सभी जगहों पर। और अभी आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने यही तय किया है कि यहाँ की जो यात्राएं हैं 6 जगह की यात्राएं निकलेंगी और सरकार ने जिस प्रकार से काम किए हैं उनको जन जन तक पहुंचाने का अभियान लगा है। हमारे सभी नेताओं के अलग अलग दौरे लगे हैं और सभी नेता अलग अलग जिलों में जा रहे हैं। वहीं बीजेपी कार्यालय में हुई इस बैठक में विपक्षी दलों के कई नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। भाजपा में कई संगठनों के नेताओं ने ज्वाइन किया है। बीजेपी के इस मीटिंग में सहारनपुर से पूर्व विधायक जगपाल सिंह, बलिया से बसपा नेता छट्टू राम जी, समाजवादी पार्टी युवजन सभा के बस्ती से पूर्व ब्लॉक प्रमुख राणा दिनेश प्रताप ने बीजेपी का दामन थामा। इसके अलावा संत कबीर नगर से प्रदेश सुहेल देव समाज पार्टी के महासचिव राहुल देव भी बीजेपी में शामिल हो गए। चलिए, अनूप हमारे साथ में ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़े हुए हैं। अनूप, जिस तरीके का सियासी उलटफेर और तैयारियां नजर आ रही हैं बीजेपी की तरफ से, वो बेहद खास हैं और बहुत लंबा चौड़ा संदेश भी देती हैं। बिल्कुल पूजा, आज सुबह से बैठक चल रही है। 12 बजे के आसपास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक में शामिल हुए थे। दोनों डिप्टी सीएम और उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी राधा मोहन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह शामिल हुए थे। पूरे बैठक में जो महत्वपूर्ण जो चर्चा हुई वो उत्तर प्रदेश में 6 रैलियों को लेकर के हुई। 6 यात्राएं निकाली जाएंगी। उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी बात रख रहे थे, संबोधित कर रहे थे। मैं इस वक्त वहीं पर था। उनका कहना था कि 2017 में जब भाजपा ने यात्राएं निकाली थी, उस समय जो पूर्व की सरकार थी यानी समाजवादी सरकार पर निशाना साध रहे थे कि उनकी नाकामी को लेकर जनता के पास पहुंचे थे। इस बार सरकार के पास बहुत सारी उपलब्धियां हैं, चाहे स्वास्थ्य विभाग की बात करें या फिर एक्सप्रेस वे की बात करें या फिर तमाम केंद्र की ऐसी योजनाएं हैं, 44 योजनाएं, जिसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। कोरोना काल में उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत काम किए हैं। तो ये सब तमाम जो उपलब्धियां हैं उनको लेकर जनता के पास पहुंचना है। और दूसरी बात जो ये होगी कि क्योंकि क्षेत्रीय जो विधायक हैं उनकी कहीं न कहीं परख, उनकी परफॉर्मेंस भी नजर उसमें आ जाएगी, क्योंकि जिस क्षेत्र से वो जो रैली निकलेगी उस क्षेत्र में उस विधायक का किस तरीके से जनाधार होगा, सांसद किस तरीके से उसमें यानी कहीं न कहीं सबकी जिम्मेदारी विधायक से कार्यकर्ता या फिर सांसद की सबकी जिम्मेदारी उसमें जो यात्रा में तय हो जाएगी। तो एक बड़ी प्लानिंग के साथ बीजेपी एक बार दिसंबर अगले माह में ही
शुरू करने वाली है। अब इसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है। इसमें केंद्रीय नेतृत्व से लगा के भाजपा संगठन के या फिर उत्तर प्रदेश सराकर के मंत्री भी उसमें शामिल होंगे। अब आने वाले समय में किस तरीके से उसकी रूपरेखा तैयार की जाएगी, ये कह सकते हैं कि बीजेपी की शक्ति प्रदर्शन का जो सेकेंड फेज है वो स्टार्ट होने वाला है। शक्ति की आजमाइश का, उसके फ्लो का सेकंड फेज स्टार्ट होने वाला है। बहुत शुक्रिया अनूप हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कई बड़े ऐलान किए। मायावती ने कहा उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव अपने दम पर ही लड़ेगी। इस दौरान मायावती ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि मोदी सरकार आरक्षण को कमजोर करना चाह रही है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के कार्यकाल में मुसलमानों का उत्पीड़न हो रहा है और शोषितों की आवाज दबाई जा रही, कुचली जा रही है। वहीं मायावती ने गठबंधन के सवाल पर कहा बीएसपी यूपी का चुनाव अकेले अपने दम पर लड़ने वाली है। गठबंधन सिर्फ एक है और वो गठबंधन है जनता के साथ। यूपी में वर्तमान में चल रही भाजपा सरकार में हमें धार्मिक अल्पसंख्यक समाज में से खासकर मुस्लिम समाज के लोग भी हर मामले में वे हर स्तर पर काफी ज्यादा दुखी नजर आते हैं। इस सरकार में अब इनकी तरक्की होनी भी लगभग बंद सी हो गई है। ज्यादातर फर्जी मुकदमों में फंसा के इनका काफी उत्पीड़न भी किया जा रहा है। साथ ही नए नए नियमों व कानूनों के तहत इनमें दहशत भी काफी पैदा की जा रही है। मैं कई बार कह चुकी हूँ, आज फिर इस बात को दोहराना चाहती हूँ कि बहुजन समाज पार्टी अकेले अपने बलबूते पर ही उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा की सीटें हैं, सभी सीटों पर अपनी पूरी और दमदारी के साथ चुनाव लड़ेगी और हमें पूरा भरोसा है कि हमारी पार्टी सन 2007 की तरह फिर से पूर्ण बहुमत के आधार पर सत्ता में आएगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर योगी सरकार पर हमला बोला। प्रियंका ने अखबार में छपी एक खबर को शेयर करते हुए ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि भाजपा की दूरबीन के ढोल सुहावने हैं, लेकिन असलियत में यूपी में अपराध के आंकड़े डरावने हैं। प्रियंका ने कहा कि जब सीएम के क्षेत्र में यह हाल है तो बाकी प्रदेश का हाल आप समझ सकते हैं। इससे पहले प्रियंका गांधी ने यूपी टेट परीक्षा पेपर लीक मामले में यूपी सरकार को आड़े हाथों लिया था। प्रियंका लगातार उत्तर प्रदेश सरकार पर हमलावर हैं और एक के बाद एक आरोप लगा रही है। प्रियंका तमाम ट्वीट कर रही हैं, तमाम बातें सामने रख रही हैं, लेकिन अभी तक हालांकि प्रियंका गांधी ने कांग्रेस कार्यालय, सूबे में जो कांग्रेस कार्यालय है राजधानी का, वहां पर बाहर बैठे बेरोजगारों का जवाब नहीं दिया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस में जान फूंकने का काम प्रियंका गांधी ने संभाला हुआ है। ऐसे में प्रियंका एक बार फिर से आगामी 2 दिसंबर को मुरादाबाद पहुंचेंगी, प्रतिज्ञा रैली करेंगी। इसकी जानकारी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने साझा करी। अजय कुमार लल्लू ने साफ तौर पर कहा कि आज किसान परेशान है, नौजवान परेशान है। उन्होंने कहा बदलाव की बयार है आने वाली कांग्रेस की सरकार है। समीक्षा बैठक करने आया हूं। आने वाले 2 तारीख को मुरादाबाद में प्रतिज्ञा रैली का आयोजन होना सुनिश्चित है। महासचिव दीदी प्रियंका गांधी जी उस सभा को संबोधित करेंगी और मैं समझता हूं जिस तरह उत्तर प्रदेश में आज किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, गरीब परेशान है, मध्यम वर्गीय वर्ग परेशान है। कोरोना काल के दौरान लोगों ने अपनी जान गंवाई है और कांग्रेस ने जो प्रतिज्ञाएं ली उन विषयों को, मुद्दों को उत्तर प्रदेश की जनता के सामने रखने का काम उस प्रतिज्ञा रैली में कांग्रेस पार्टी करेगी, आदरणीय प्रियंका गांधी करेगी। बदलाव की बयार है आने वाली कांग्रेस की सरकार। तो बदलाव की बयार है आने वाली कांग्रेस सरकार है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का ये ऐलान है। मुरादाबाद पहुंचेंगी प्रियंका गांधी और संबोधित करेंगी जनता को। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात देवभूमि की करेंगे। देवभूमि में आज बदलाव की बयार आई और एक ऐलान हुआ, ऐसा ऐलान जिसका इंतजार लगभग 2 सालों से बहुत से लोगों को रहा। उत्तराखंड में देवस्थानम बोर्ड पर तीर्थ पुरोहितों के प्रदर्शन, हल्ला बोल के बाद आखिरकार बीजेपी सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। सीएम धामी ने आज देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का ऐलान किया, क्योंकि माना जाता है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत की कुर्सी
साधु संतों की नाराजगी ने ले ली। यही वजह रही तो क्या इस पहाड़ पर कुर्सी पर बने रहने के लिए बीजेपी सरकार पीछे हुई या फिर कोई चुनावी रणनीति है? ये खास रिपोर्ट देखिए। देवभूमि में लंबे घमासान विवाद और सियासत के बाद आखिरकार समाधान निकल आया है। समाधान आस्था का, समाधान सत्ता के सफर को आसान करने का। जी हां, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आखिरकार चारधाम देवस्थानम बोर्ड पर त्रिवेंद्र सरकार का फैसला पलट दिया। सीएम धामी ने बड़ा फैसला लेते हुए देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का ऐलान किया है, जिसके बाद तीर्थ पुरोहितों ने सरकार का आभार जताया। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं रहा। पिछले लगभग 2 सालों में 2019 देवस्थानम बोर्ड के अस्तित्व में आने के साथ ही विरोध प्रदर्शन और संघर्ष का क्रम शुरू हो गया। बात चार धामों के सियासी अस्तित्व पर होगी, लेकिन उससे पहले अब तक का घटनाक्रम सिलसिलेवार समझिए। 27 नवंबर 2019 को उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन विधेयक को मंजूरी मिली। 5 दिसंबर 2019 में सदन से देवस्थानम प्रबंधन विधेयक पारित हुआ। 14 जनवरी 2020 को देवस्थानम विधेयक को राजभवन ने मंजूरी दे दी। 24 फरवरी 2020 को देवस्थानम बोर्ड में मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। 24 फरवरी 2020 से देवस्थानम बोर्ड के विरोध में तीर्थ पुरोहितों का धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। 21 जुलाई 2020 को हाईकोर्ट ने राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से दायर जनहित याचिका को खारिज करने का फैसला सुनाया। 15 अगस्त 2021 को सीएम ने देवस्थानम बोर्ड पर गठित उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष मनोहर कांत ध्यानी को बनाने की घोषणा की। 30 अक्टूबर 2021 को उच्च स्तरीय समिति में चार धामों से 9 सदस्य नामित किए गए। 25 अक्टूबर 2021 को उच्च स्तरीय समिति ने सरकार को अंतरिम रिपोर्ट सौंपी। 27 नवंबर 2021 को तीर्थ पुरोहितों ने बोर्ड भंग करने के विरोध में देहरादून में आक्रोश रैली निकाली। 28 नवंबर 2021 को उच्च स्तरीय समिति ने मुख्यमंत्री को अंतरिम रिपोर्ट सौंपी। 29 नवंबर 2021 को मंत्रिमंडलीय उप समिति ने रिपोर्ट का परीक्षण करते हुए मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपी। इन तमाम घटनाक्रमों से अलग आखिरकार 19 नवंबर को कृषि कानूनों को रद्द करने का ऐलान जैसे ही प्रधानमंत्री ने किया, किसानों की खुशी और उम्मीद की आंच चार धामों में आंदोलनरत तीर्थ पुरोहितों तक पहुंच गई। मांग उठी कृषि कानूनों के तर्ज पर देवस्थानम बोर्ड को रद्द होना चाहिए। एक आवाज की देर थी कि राजधानी देहरादून की सड़कों पर शीर्षासन होने लगा। विरोध ने भीषण रूप धारण कर लिया। हालांकि इन विरोध के स्वरों से ज्यादा सरकार के लिए बड़ा जी का जंजाल विपक्षियों के लिए तैयार होती सियासी जमीन रहा, क्योंकि धामी सरकार और केंद्रीय आलाकमान इस बात को बखूबी समझते थे कि देवभूमि में सत्ता का सफर चार धामों के आशीर्वाद के साथ ही तय हो सकता है। इस एक मुद्दे के सध जाने से कई शत्रु धराशायी हो जाएंगे। फिर क्या था, धामी ने देहरादून से दिल्ली तक जान लगा दी और आखिरकार बोर्ड को रद्द करने का ऐलान हो चुका है, जिसे आगामी शीतकालीन सत्र में पेश करते हुए निरस्त कराया जाएगा। कहते हैं सियासत का सबसे बड़ा सार्थक फंडा है एक साधे सब सधे। तो क्या वाकई एक साध से धामी भाजपा के लिए वो साधक बन गए हैं जो 22 की वैतरणी पार लगाएंगे, या अभी भी विपक्ष के पास कई और ऐसे मुद्दे हैं जिनकी आंच की तपिश धामी को सहनी होगी? खैर, इस समय बताएगा। लेकिन बोर्ड का रद्द होना भाजपा के लिए सियासी संजीवनी साबित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जनता टीवी के लिए पूजा मोहन पांडे की रिपोर्ट। तो पहाड़ों पर आज बदलाव की बयार है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के फैसले को तब्दील कर दिया है, पलट दिया है। उत्तराखंड में लगातार हो रहे तीर्थ पुरोहितों के धरना प्रदर्शन के बाद सीएम धामी ने देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया। जहां तीर्थ पुरोहित सरकार के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेसी लगातार
विपक्षी नेता सरकार पर हमलावर भी हैं। उन्होंने कहा, देरी क्यों कर दी साहब, घर लौटते लौटते। देखिए, पिछले दिनों देवस्थानम बोर्ड को लेकर लगातार विभिन्न प्रकार के सामाजिक संगठनों ने, तीर्थपुरोहितों ने, हक हकूकधारियों ने और जो पंडा समाज के लोग हैं, तीर्थ पुरोहित समाज के लोग हैं, विभिन्न प्रकार के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमने सभी से बात करी है, सभी के सुझाव आए हैं, सभी के विचार आए हैं। और इसके साथ साथ मनोहर कांत ध्यानी जी ने जो हमने उनके स्तर पर एक उच्च स्तरीय समिति बनाई थी, उस कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट हमको दे दी है। हमने सारे विचारों पर, सारे पहलुओं पर सारा विचार करते हुए हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि हम इस अधिनियम को वापस ले रहे हैं और आगे चलकर हम सभी से बात करके जो भी उत्तराखंड राज्य के हित में होगा उस पर जो है आगे हम कार्रवाई करेंगे। तो सभी से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम इस अधिनियम को वापस ले रहे हैं। जिस दिन देवस्थानम बोर्ड का गठन किया गया था, कांग्रेस ने विधानसभा में मनोज रावत जी के माध्यम से और बाहर पार्टी ने अलग अलग नेतागणों ने इसका विरोध किया, कहा ये हमारी परंपरा के विरुद्ध है, हमारे देवस्थानों के विरुद्ध है और ये हमारी संस्कृति के खिलाफ है। जो परंपराएं हैं सांस्कृतिक, उन पर चोट करता है। लेकिन सरकार अपने अहंकार में थी और उन्होंने 2 साल तक बिल्कुल अनसुनी की। और जब उनको लगा कि इससे जनमत बहुत खिलाफ हो रहा है और उनको हार स्पष्ट दिखाई देने लगी, तो उन्होंने सोच करके कि शायद इससे कुछ उनको राहत मिल जाए, ये देवस्थानम बोर्ड भंग करने का फैसला लिया है। इस बीच बड़ी खबर, अहम जानकारी। देहरादून में शाम को 6:30 बजे सीएम धामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। देवस्थानम बोर्ड को लेकर साझा करेंगे जानकारी। हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट को भी कर सकते हैं सार्वजनिक। बेहद बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर है। हालांकि अनौपचारिक ऐलान सीएम धामी ने कर दिया। उन्होंने कहा कि हम अधिनियम को वापस ले रहे हैं और आगे टेबल टॉक होगी और सर्वसम्मति के साथ उत्तराखंड और उत्तराखंडियत के लिए जो भी जायज होगा फैसला लिया जाएगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। 6:30 बजे का वक्त नोट कर लीजिए, यानी कि अब से कुछ देर के बाद सीएम धामी को आप सुन पाएंगे। ऐतिहासिक ऐलान करने वाले हैं, रिपोर्ट भी सार्वजनिक कर सकते हैं, वो रिपोर्ट जिसकी बिना पर जिसको बेस बनाकर फैसला लिया गया है। तो देवस्थानम बोर्ड सरकार को संजीवनी देगी या फिर देवस्थानम बोर्ड के बाद भी अभी और भी ब्रेकर्स हैं सरकार और सत्ता के रास्ते के बीच में, ये देखने वाली बात होगी। वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। नमस्कार।